जय हिंद दोस्तों। तो मैं शुक्ला आदर्श लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, ये टॉपिक का यानी ये शहर भिवंडी, ये सिर्फ शहर अपने जिला ही नहीं, अपने राज्य ही नहीं और सिर्फ अपने देश यानी भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में कुछ ऐसे कारनामों की वजह से टॉप लिस्ट में आता है, जैसे कि पावर लूम, हैंडलूम या फिर कोई ई कॉमर्स कंपनी बोल लो, डिलीवरी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां बोल लो। तो आज के दिन मैं बात करने वाला हूँ भिवंडी शहर के इलेक्शन को लेकर, यानी कि महाराष्ट्र के 2024 विधानसभा इलेक्शन, यानी कि 288 सीट में से 3 महत्वपूर्ण सीट 136, 137 और 134 यानी कि भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट और भिवंडी रूरल कि ये तीनों सीट पर किसका राज रहने वाला है, किसका बोलबाला रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो मेरे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यानी कि अगर आप सोचते हो कि मेरे एक वोट से क्या होता है, मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या होता है, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। आपका एक वोट पूरी सरकार पलट सकता है, आपका एक वोट आपका शहर बदल सकता है, आपका एक वोट आपका जिला बदल सकता है, आपका एक वोट आपका पूरा राज्य बदल सकता है और आपका एक वोट आपका पूरा देश बदल सकता है। इसलिए कभी भी अपने मतदान को लेकर फीके ना पड़े, क्योंकि अगर आपने एक बार वोट नहीं दिया तो आपको 5 साल भुगतना पड़ सकता है। जब कभी भी वोटिंग आए तो आप जाकर जरूर वोट दे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भिवंडी शहर के बारे में। तो बात करें भिवंडी शहर की, तो भिवंडी पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा पावर लूम और हैंडलूम चलाया जाता है। यानी कि सीधे सीधे बोला जाए तो भिवंडी एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कपड़ा बनकर निकलता है। और भिवंडी एक ऐसा लौता शहर है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में ई कॉमर्स कंपनियां चलाई जाती है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वेयर हाउस बनाए गए हैं, यानी जिसके अंदर ई कॉमर्स कंपनियां चलती है बड़ी बड़ी, जैसे कि डिलीवरी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे ही और भी कई ई कॉमर्स कंपनियां बड़ी बड़ी वो हमारे भिवंडी शहर में चलता है। और एक चीज भिवंडी शहर का जो कि पूरे एशिया में नाम करता है, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 455 MLD का, जो कि हमारे भिवंडी के पंजरापुर में है। तो ये कुछ मैंने आपको भिवंडी शहर के गिने चुने हुए खास वजह बताए, जो कि भिवंडी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना नाम कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि भिवंडी के इलेक्शन को लेकर के। भिवंडी का 2024 का इलेक्शन, जो कि मतलब महाराष्ट्र के विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, उसमें भिवंडी का सबसे बड़ा रोल, यानी कि 3 सीट 136, 137 और 134, ये 3 सीट भिवंडी शहर से निकलने वाले हैं। तो हम बात करते हैं भिवंडी के सारे सीट पर कि यहाँ पर किसका बोलबाला रखता है और किसकी सरकार आ सकती है, वो देखते हैं। भिवंडी शहर के 2024 के इलेक्शन के बारे में बाद में हम बात करते हैं, पहले हम चलते हैं 15 साल पीछे, यानी कि भिवंडी की जो तीनों सीट है 134, 136 और 137, ये तीनों सीट पर पिछले 15 साल में यानी पिछले 3 बार में किनका राज रहा है, पहले हम वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिवंडी ईस्ट के यानी 137 नंबर सीट की कि पहले 15 साल में यहाँ पर किसका राज था, किसका ज्यादा बोलबाला था। तो 2009 में अबू आजमी समाजवादी पार्टी से अपने रनर अप यानी शिवसेना के कैंडिडेट को हराकर यहाँ पर भिवंडी ईस्ट के MLA बनते हैं। पर फिर 2010 में शिवसेना से नए उम्मीदवार यानी कि रुपेश मात्रे जी आते हैं और फिर वो भिवंडी ईस्ट के MLA बन जाते हैं। और फिर 2014 के इलेक्शन में रुपेश मात्रे शिवसेना पार्टी से फिर से एक बार MLA बन जाते हैं भिवंडी ईस्ट के। फिर 5 साल बाद 2019 में जब इलेक्शन होता है, तब रुपेश मात्रे को लगभग 1000 वोट से समाजवादी के कैंडिडेट यानी कि रईस कासम शेख वो हराकर भिवंडी ईस्ट के MLA बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं भिवंडी वेस्ट की, यानी कि 136 नंबर सीट की। तो यहाँ पर 2009 में अब्दुल रशीद मोमिन SP यानी कि समाजवादी पार्टी से भिवंडी वेस्ट के MLA बने थे। पर फिर 5 साल बाद 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट महेश चौगले जी वो यहाँ पर भिवंडी वेस्ट के नए MLA बन जाते हैं। और फिर 5 साल बाद 2019 के इलेक्शन में भी महेश चौगले एक बार फिर से बाजी मार लेते हैं और फिर से वो MLA बन जाते हैं भिवंडी वेस्ट के। फिर अब बात करते हैं भिवंडी के तीसरे सीट यानी कि भिवंडी रूरल यानी 134 नंबर सीट की। तो यहाँ पर 2009 में सावरा रामा करके, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो बने थे वहां के MLA। फिर 2014 में शांताराम मोरे करके कैंडिडेट आते हैं शिवसेना से और फिर वो वहां के MLA बन जाते हैं, वो जीत जाते हैं। और फिर 2019 में कंटिन्यू वो अगेन जीत जाते हैं। तो ये हो गया, हमने जान लिया भिवंडी के तीनों सीटों के बीते हुए 15 साल के इलेक्शन
के रिजल्ट। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट में किसका बोलबाला हो सकता है, प्रेजेंट में कौन आ सकता है। भिवंडी के इलेक्शन के मुख्य कैंडिडेट के नाम जानने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मुख्य पार्टीज के नाम, यानी हम जिन्हें वोट देने वाले हैं। तो एक तरफ मुख्य है महायुति और दूसरी तरफ है महाविकास अघाड़ी। अब महायुति और महाविकास अघाड़ी क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ABCD और दूसरी तरफ 1 2 3 4। तो ये चारों भी अलग अलग पार्टी हो गए, जैसे A अलग है, B अलग है, C अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। उसी तरीके से भाई यहाँ पर कुछ पार्टी अलग, कुछ पार्टी अलग, और ये अलग अलग पार्टीज मिल गए, यानी ABCD मिल गए तो उसको महायुति का नाम दे दिया गया, और 1 2 3 4 मिल गए तो उसे महाविकास अघाड़ी। तो ऐसे ही महायुति में अगर देखा जाए तो महायुति में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और शिवसेना शिंदेगढ़ और फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी और भी ऐसे ही कई अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं महायुति में। और महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और तीसरा शिवसेना उद्धवगढ़, और इनके साथ में छोटी छोटी कई पार्टियां हैं। तो ये दोनों भी पार्टियां अलग अलग एक एक ग्रुप बना लिए और फिर इनका आपस में लड़ाई है। तो अब हम बात करते हैं भिवंडी के कैंडिडेट्स के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं, देखो पूरे महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट है, फिर से एक बार बता दिया। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि भिवंडी ईस्ट से कितने लोगों ने नॉमिनेशन भरा था, भिवंडी वेस्ट से और भिवंडी रूरल से। भिवंडी ईस्ट यानी 137 नंबर सीट से कुल 17 लोगों ने नॉमिनेशन भरा हुआ था, पर फिर 4 नवंबर यानी कि आखिरी दिन नाम वापस लेने का, उस दिन तक कुल टोटल 6 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया और फिर बचे 11 लोग। भिवंडी वेस्ट की बात करें तो भिवंडी वेस्ट से 26 लोगों ने नॉमिनेशन भरा था और 4 नवंबर तक 12 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया और फिर बचे मात्र 14 लोग। और भिवंडी रूरल से कुल 11 लोगों ने नॉमिनेशन भरा था, 4 नवंबर आते आते तक 4 लोगों ने वापस ले लिया और बचे सिर्फ 7 लोग। तो अब बात करते हैं भिवंडी के तीनों भी सीटों में मजबूत दावेदार कौन किसको टक्कर दे सकता है, कौन जीत कर आ सकता है, इस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भिवंडी ईस्ट की। यहाँ पर कुल 11 लोगों ने नॉमिनेशन भरा हुआ है और यहाँ पर जीत के आने के चांसेस यानी कि टक्कर का मुकाबला 2 लोगों के बीच में है। एक भिवंडी के 2019 के जीते हुए आमदार रईस कासम शेख और उनको टक्कर दे सकते हैं संतोष मंजा शेट्टी। रईस कासम शेख जो कि समाजवादी पार्टी से जीते थे और फिर से वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, और उनके अगेंस्ट में संतोष मंजा शेट्टी जो कि शिवसेना शिंदेगढ़ से है। इन दोनों के बीच में भारी टक्कर हो सकती है। यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते कि कौन जीत सकता है, ये तो पता चलेगा 23 नवंबर की रात को ही। बाकी आप बताओ कि आपको क्या लगता है, रईस कासम शेख और संतोष शेट्टी में से कौन जीत सकता है। और सिर्फ यहाँ पर ईस्ट से 2 ही लोग नहीं, और भी 9 लोग हैं, और भी 9 लोगों में से भी कोई भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं भिवंडी वेस्ट की। तो यहाँ से कुल टोटल 14 लोग खड़े हैं और यहाँ पर बहुत भारी टक्कर होने वाली है, यानी कि 5 ऐसे मुख्य नाम हैं, 14 में से 5 ऐसे मुख्य नाम हैं जो एक दूसरे को भारी टक्कर दे सकते हैं, और 5 में से 2 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनमें से कोई भी जीत सकता है। यानी कि भिवंडी के वेस्ट से महेश चौगले जो कि 2014 और 2019 के विजेता यानी कि भाजपा से विजेता आमदार भिवंडी वेस्ट के का जीतने का चांसेस लग रहा है। और दूसरी तरफ उनको भारी टक्कर देने वाले बराबर वाला आजमी रियाज जो कि समाजवादी पार्टी से भिवंडी वेस्ट के लिए खड़े हैं। और बाकी 3 नाम जो यहाँ पर इन दोनों के वोट में काफी ज्यादा डिफरेंस ला सकते हैं। दयानंद चोरगे जो कि इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, और फिर विलास पाटिल जो कि इंडिपेंडेंट अपक्ष खड़े हैं, और फिर 5वां वारिस पठान जो कि AIMIM पार्टी की तरफ से खड़े हैं। तो ये जो 3 नाम है दयानंद चोरगे, विलास पाटिल और वारिस पठान, ये लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट ला सकते हैं वोटर्स में, जो टॉप पर यानी कि महेश चौगले और आजमी रियाज को बहुत भारी टक्कर दे सकते हैं। तो ये है 5 मुख्य कैंडिडेट भिवंडी वेस्ट से, और भी 9 कैंडिडेट है जो लड़ रहे हैं, अहम टक्कर दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं भिवंडी रूरल की यानी 134 नंबर सीट की। यहाँ पर हमें भारी टक्कर देखने मिल सकती है शिवसेना में यानी एक तरफ शिवसेना उद्धवगढ़ और दूसरी तरफ शिवसेना शिंदेगढ़।
शांताराम मोरे जो कि पिछले 2 बार से आमदार रह चुके हैं, वो शिंदेगढ़ से लड़ेंगे। और दूसरी तरफ घाटाला आम्बो जो कि उद्धवगढ़ के कैंडिडेट है, वो भारी टक्कर दे सकते हैं। तो ये हमने बात किया शॉर्ट में एकदम भिवंडी 2024 को इलेक्शन को लेकर। मैंने जितने भी कैंडिडेट का नाम लिया, इनमें से किसी भी सीट से कोई भी जीत सकता है। ये सारे मजबूत दावेदार है, यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। इस इलेक्शन में हम कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन एम यही था कि आपको पता चले कि भिवंडी के सीट से कौन कौन यहाँ पर मजबूत दावेदार आ रहा है। तो तैयार रहिएगा 20 नवंबर के लिए वोट देने के लिए। फिर से एक बार जाते जाते कहूंगा, आपका एक वोट सब कुछ बदल सकता है। आपका शहर, आपका जिला, आपका राज्य, आपका देश तक बदल सकता है। तो चलते हैं, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप 2024 में भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट और भिवंडी रूरल से किसे आमदार बनना देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।